हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं, क्या हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी के थ्रू। कुछ भी नज़र आएगा, जो कुछ भी लगेगा कि ये आपसे मैच होता हुआ है, बात तो आपने उतनी ही पिक करनी है रिगार्डलेस आपकी लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, इसको सिर्फ और सिर्फ लव कॉन्टेक्स्ट में, वर्क कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेगा। बिल्कुल ओपन और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आप देखेंगे आपको नेक्स्ट 72 आवर्स तक की अपनी एनर्जी का फिगर आउट हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो मैसेज आप वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कुछ इमेजेस इस डेक में बहुत लाउड है, बहुत बोल्ड हैं, तो मैं उनको हाइड कर दूंगी बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम कि मैं बैठ के जो है वो डेक में से कपड़े पहनाऊँ लोगों को। तो अब गर्मी जो है वैसी भी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ पार्डन और बेयर विथ मी। देखते हैं जनाब नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्लैरिफाई भी करेंगे आपकी एनर्जी को। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी करंटली क्या हो रहा है, और फिर नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स, द सन, नंबर 19, अ गुड न्यूज़, अ बिग सरप्राइज। करंटली आपकी लाइफ में समबडी, अ चाइल्ड, कोई बच्चा आपकी अपनी फैमिली में, आपका अपना बच्चा या किसी भी एक बच्चा जिसको आपने बच्चे के तौर पर देखा। अ बिग न्यूज़, अ बिग हैप्पी सरप्राइज आपको मिलेगा। यू गोइंग टू रेज समबडी। आप एक बच्चे को उसकी गुड न्यूज़ पर, उसके अचीवमेंट पर आप उसको गोद में उठा लेंगे। बिल्कुल ही लिटरली ऐसा हुआ है आपकी करंट एनर्जी में। यू केम अक्रॉस अ वेरी गुड न्यूज़, करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स और राइट। अगर आपके घर में पेट है तो आप अपने पेट के लिए या तो कोई शॉपिंग करेंगे, अदरवाइज़ आपका पेट बीमार है तो आप अपने पेट को वेट के पास लेकर जाएंगे। अपने घर में जो भी आपका पेट है या आप उसका एक रेगुलर ट्रीटमेंट करवाएंगे। आपका एक्वेरियम लेने का दिल चाह रहा है, आप फिश एक्वेरियम लवर हो सकते हैं। गलती से आपके पेट ने कोई चीज़ खा ली होगी, कुछ ऐसा भी लग रहा है, टू विच यू फील वेरी अपोलोजाइज। कोई चीज़ आपने ऐसी रख दी थी जो कि आपको नहीं रखनी चाहिए थी एंड यू आर फीलिंग सॉरी फॉर दैट। बच्चों वाले घर में भी कोई ऐसी चीज़ रख दी थी जो ना बच्चों के सामने होनी चाहिए ना पेट के सामने होनी चाहिए। आपके पेट ने खाना पीना छोड़ दिया है, ऐसा भी लग रहा है, जो लोग पेट लवर्स हैं तो। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप उससे बचा रहे हैं या आप एक रेगुलर चेकअप के लिए लेकर गए हैं। अदरवाइज विद द नाइट ऑफ कप्स कोई एक अपॉलॉजी, कोई ऐसी चीज़ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, कोई थेरेपी सीख रहे हैं आप, कोई वर्क, कोई हर्बलिस्ट हो सकते हैं आप, कोई आजकल कोई ऑर्गेनिक आइटम का इनटेक कर रहे हैं या एप्लीकेशन कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर तो लिटरली वॉन्ड्स और स्कल रखे हुए हैं। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको इन तमाम चीज़ों को लिटरली, आप टेबल पे देखें, टैरो रीडर्स का जो सामान रखा हुआ होता है, वॉन्ड्स रखे हुए होते हैं, क्वार्ट्स और क्रिस्टल्स और जिस तरह की चीज़ें टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं वो उनके टेबल्स पर नज़र आ रही होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आप हर्बलिस्ट भी लग रहे हैं कि आप किसी हर्ब्स का काम करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बड़ी पैशनेट एनर्जी है। कुछ बहुत सारी बातें हैं जो आपकी नॉलेज से लोगों को मिलती हैं। कोई बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कम अक्रॉस आपको लग रही है कि यार अब तक मैंने जो कुछ भी सोचा, समझा, जाना है लोगों के बारे में, कुछ एनालाइज किया है, वो अब तक तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल वैसी ही हो रही हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप पावरफुल एनर्जी में हैं। 10 ऑफ कप्स, प्लानिंग, कोई डिनर प्लान हो रहा है, टेबल सेट कर रहे हैं आप, आपने किसी को दावत पे बुलाया है या फैमिली की कोई गेट टुगेदर अरेंज होने वाली है, फैमिली में किसी को आप डिनर पे इनवाइट करेंगे या आप कहीं डिनर पर जाएंगे। आपकी करंट एनर्जी में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं।
यहाँ पे रेनबो है और यहाँ पर सन कार्ड आया है, तो देर इज़ अ बिग बिग न्यूज़ कमिंग अहेड, और यू हैव ऑलरेडी हर्ड अ बिग न्यूज़। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी होगी। नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ गाइड मी। करंट एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, एक्सेप्ट फ्रॉम द नाइट ऑफ कप्स देर इज़ अ प्रपोजल, देर इज़ एन ऑफर, बट डरते डरते कोई एक चीज़ है जो आप अपोलोजेटिक वे में या तो किसी की एक्सेप्ट करेंगे या कोई आपके से अपोलोजेटिक वे में जो है ना आपको कन्विंस करेगा कोई ऐसी चीज़। नाउ लेट्स सी के देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी होने वाली है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। ओके, या तो आप टैरो रीडिंग किसी की टैरो रीडिंग आप देखेंगे, मेरी देखेंगे, या फिर विद द क्वीन ऑफ कप्स आपको कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा। आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता था ये डेक जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो टैरो रीडर्स के लिए ही है, बट इसमें कॉफ़ी रीडिंग हो रही है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स मे बी कोई आपको प्रोवोक करेगा कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में जानें, अपनी लव लाइफ के बारे में एक्सप्लोर करें, और उस लव लाइफ में भी आप देखें यहाँ पर पेट ही बना हुआ है। इमेजेस रीड करेंगे आप, या आपको कहीं किसी ने थोड़े दिनों पहले गाइड किया हो कि कोई चीज़ सीखो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी ऐसा लग रहा है और क्वीन ऑफ कप्स में भी ऐसा लग रहा है। एंड शायद आपने किसी की टैरो रीडिंग कभी की हो, या आपने किसी के लिए टैरो रीडिंग देखी हो, तो वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हुई हो जहाँ पर इस बच्चे से रिलेटेड जो कि अब ग्रोन अप है, आपकी फैमिली का बच्चा है, आप हैं, आपकी फैमिली का बच्चा हो सकता है, मतलब आपके रिलेटिव्स में भी किसी का बच्चा हो सकता है, आपका अपना खुद का कोई चाइल्ड हो सकता है, उससे रिलेटेड उसकी कोई ऐसा एरिया उसकी लाइफ का आपको पता चला है विद द क्वीन ऑफ कप्स के। जैसे ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, आपने ऐसा नहीं सोचा हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ है, और ये पर्सन अब अलाउ कर रहा है, ये बच्चा अब अलाउ कर रहा है अपनी लाइफ में, ये क्लोज्ड ऑफ था, इमोशनली अवेलेबल नहीं था, अब शायद ओपन अप हो गया। पेज ऑफ सोर्ड्स। पॉडकास्ट लवर हो सकते हैं आप किसी पॉडकास्ट को सुनेंगे, किसी इवेंट पर जाएंगे जहाँ पर आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा, आपको कोई इनवाइट कर सकता है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, या आपके काम को कोई बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है और स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, आपके हर काम पर बाकी लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है। 72 आवर्स में भी ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी क्लोजली किसी के बारे में कुछ बताएंगे, बोलेंगे, कुछ जानेंगे, एनालाइज करेंगे, तो वहाँ वो जब कभी भी कहीं पर भी पब्लिश होगा तो वो बहुत वेट किया जाएगा। आप व्लॉगर हो सकते हैं, आप एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं कोई, बिकॉज लैपटॉप पर जो है ना वो वीडियो अपलोड हो रही है और नोट टेकिंग्स हो रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 क्वींस आई हैं आपकी रीडिंग में, तो देर इज़ अ बिग बिग साइन कि आपकी अथॉरिटी जो है ना वो होने वाली है, अपग्रेड होने वाली है। आप पहले अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर आप ओपन अप हो रहे हैं और उसके बाद आप कोई नॉर्म सेटिंग कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर सारे ही अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, और वो सब मिलकर जो है ना किसी एक मेगा आइडिया पर या किसी मेगा प्रोजेक्ट पर या किसी मेगा लॉन्च पर जो है ना वो काम करने वाले हैं, और फाइनल प्रपोजल, फाइनल प्रेजेंटेशन आपके एंड से होगी, जिसमें आप नोट टेकिंग और फाइनल नोक पलक जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल एंड में जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल लास्ट मिनट पर जो चीज़ें क्लियर करनी होती है। बिकॉज आप ये देखें कि यहाँ पर इमेजेस आए थे, यहाँ पर नॉलेज आ रही थी, और फाइनली लास्ट में लैपटॉप आ रहा था, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं एंड में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के सामने। तो देयर इज़ अ बिग साइन कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके सामने एक ऐसी प्रेजेंटेशन आ जाएगी जो कि आप फाइनली जिसको कंप्लीट करेंगे, और आप उसके अंदर बिल्कुल रूल्स इंसर्ट कर देंगे कि अब इस चीज़ को प्रेजेंट करने से पहले इसको इस तरह से इन चीज़ों को दे दो। मेरी तरफ से ये फाइनल क्लियर डिसीजन है। देखिए इसके पास टैटू भी जो है ना वो एस ऑफ सोर्ड का बना हुआ है, यानी कि इसके हाथ पे जो मार्क बना हुआ है वो डिसीजन मेकिंग का बना हुआ है। धुंधला हो रहा है ये थोड़ा सा, अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ से कोई डिसीजन अनाउंस होगा जिसको कोई ना कोई देखेगा, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप प्रेजेंट करेंगे एक बहुत ही पैशनेट, करियर ओरिएंटेड अपने सीईओ को, या आपको जो पर्सन लीड करता है, यहाँ पे भी माइक है और यहाँ पे भी माइक है, तो दैट मीन्स कि आपकी जो डिसीजन की कम्युनिकेशन है वो फाइनली वोकल किसी और के थ्रू होगी। आप लोग कोई प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं,
या आप कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा रूल सेटिंग कर रहे हैं जो कि आपके थ्रू करवाई जाएगी, और जब आप इसको फाइनली डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो फिर आप इसको प्रेजेंट करेंगे ताकि इसको सबके सामने अनाउंस कर दिया जाए। ये बहुत ही वर्क एथिक्स से रिलेटेड रीडिंग लग रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में फैमिलीज़, इवेंट, सेलिब्रेशन, डिसीजन मेकिंग और बहुत सारी चीज़ें मिक्सड अप हैं। आपकी फैमिली का कोई एक बच्चा है जिसकी लाइफ में ये मेगा इवेंट्स चल रहे हैं, ये उससे रिलेटेड होगा। बट ये तमाम तीनों क्वींस रिलाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स पर। मे बी ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अटेंशन जिसकी हासिल करने के लिए सब लगे हुए होते हैं, लेकिन आपके साथ इसका मामला बहुत क्लोज है और बाकी लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, यू आर द लास्ट पर्सन जो इस तक चीज़ों को कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, वो अपने कॉर्ड्स, उसके 3 कॉर्ड्स हैं जो म्यूजिशियन के पास होते हैं, बिकॉज ये माइक पर खड़ा हुआ है और ये या तो अनाउंसमेंट कर रहा है, बिकॉज ये भी है कि इस पर्सन पे बहुत सारे लोगों की नज़र है। आप खुद भी ये पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर नज़र में इसके हाथ पे लिजर्ड बनी हुई है, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ अक्सर एक लिजर्ड होती है। वो ईवल आई भी प्रेजेंट करती है, वो एनिमी भी प्रेजेंट करती है, वो एक हेट्रेड नज़र भी प्रेजेंट करती है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी जैसी है अभी, जो करंट एनर्जी रिवील होकर आई है, और जो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी वैसे सामने होकर आ रही है। अथॉरिटी में रहना, कुछ ऐसे लोगों से डील करना जो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, या कोई ऐसी खातून जिससे बात करते हुए आपको डर लगता है, आपकी कंपनी में, आपके घर में कोई ऐसा, लिया आप उसको साइलेंटली खामोशी से कहीं ना कहीं सुनते हैं। पेज ऑफ सोर्ट से सोशल मीडिया पे ये एक्टिव है, इनके पॉडकास्ट, इनकी व्लॉगिंग, कहीं ना कहीं इनका कोई काम जो है ना वो मीडिया पे पोस्ट होता है, तो आपके लिए आसानी है इसको ट्रैक करना। एंड येस, फाइनली विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी पर्सन को रिपोर्ट करते हैं, या कोई हेड ऑफ़ द फैमिली, कोई घर में कोई ऐसा पर्सन है, या आपके पार्टनर हैं जो आपके फील्ड वर्क पे भी आपके कलीग हैं, वहाँ पे भी एक कंपेटिटरशिप है, या कुछ इस तरह का मामला, लेकिन बहुत ही वर्क एथिक्स वाली जो है ना वो रीडिंग आ रही है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। अजान हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए जी, अजान हो गई। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, जो कि लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी में आप जो इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए, या आप बिलीव नहीं कर रहे थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, चीज़ों को टटोल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, साइन सिंबल्स को देख रहे हैं, वो इस वजह से कि आप एक नुकसान से गुजरे हैं। विद द 5 ऑफ कप्स आपसे अपने ही कुछ डिसीजंस ऐसे हुए जिसमें चीज़ें टूट गई, बर्बाद हो गई, जैसे यहाँ पे कप्स टूट गए हैं, लेकिन आप अभी भी ना लगे हुए कि मैं फ़िक्स कर लूँ, मैं इन टूटी हुई चीज़ों को भी जो ना अभी समेट लूँ, पहले मैं पुरानी चीज़ें फ़िक्स कर लूँ, पहले मैं पुराने मामलात फ़िक्स कर लूँ, फिर मैं किसी नई चीज़ की तरफ जो है वो मैं जाऊँ। तो क्वीन ऑफ कप्स को 5 ऑफ कप्स आपका अपना एक इमोशनल लॉस उसको क्लैरिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से सही है ये एक तरीके से। अगर आपकी ये एनर्जी जो है वो नेक्स्ट 72 आवर्स तक रहेगी, चीज़ों को एहतियात से फैसलों में लाना। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं, और कुछ लोग आपको अपनी सोचों में, अपनी राय में, अपनी बातों में उलझा देते हैं, और सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को आपके सामने क्रिएट करके जो है ना कहते हैं अब तुम इसको रिजॉल्व करो और तुम ही सलूशन बताओ। तो आपके ज़रिए आप किसी मसले को सुनने के बाद, हो सकता है आप काउंसलर हो, जो लोग काउंसलर्स पॉडकास्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो थेरेपिस्ट होते हैं, वो सॉल्यूशंस बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी की लाइफ के फटे पूरे मामलात को आप ठीक कर रहे हैं, तो लोग जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या आपको सुनते हैं, या आपके ऊपर चेक करते हैं, वो इस वजह से कि आप जो फड्डों को रिज़ॉल्व करने के, मसलों को रिज़ॉल्व करने की बातें बताते हैं, वो काफ़ी कारामद होती हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएँ जो अपने मसाइल लेकर आएँ, और फिर आप उनको रिज़ॉल्व करें। और कोई एक फैमिली का पर्सन, क्योंकि ये फैमिली, ये अपनों की लड़ाई रिप्रेजेंट करता है कार्ड। ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान ना किसी मसले की जड़ को पकड़ के बैठा हुआ है, अगर वो उस मसले की जड़ को छोड़ देना, या खोल दे, या अपनी गिरफ्त उसके ऊपर से लूज़ कर दे, तो आप जो है वो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और आपके थ्रू, आपके बात करने के थ्रू वो गिरफ्त जो है ना वो हल्की हो सकती है। इसलिए भी आप ज़रा नेक्स्ट 72 आवर्स तक लोगों की नज़रों में रहेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है?
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लिए कुछ नॉर्म सेटिंग कर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ उसूल बना रहे हैं। बस अब आपको लग रहा है कि बहुत सुन ली बाकियों की, अब जो मेरे रूल्स हैं ये फाइनल वर्डिक्ट है, सुनना है तो सुनो, मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना तो आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो फैसला सुनाती हुई एक एनर्जी है कि बस अब मैंने तय कर लिया है, अब ये मेरी कंडीशंस हैं। एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आप प्रायोरिटी पर आ गए हैं कि मैं अपने लिए ख़रीदारी करूं, मैं अपने लिए ज्वेलरी लूं। हो सकता है हर जगह ना क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, या तो इस डेक, क्योंकि ये डेक नया है एक्चुअली, तो बिल्कुल क्लियर जिसे कहना चाहिए क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आ रही है। डेक को मैंने आज ही ओपन किया है, आज ही ये मेरा डेक ऑर्डर जो है वो पहुंचा। मैंने कहा था मेरे डेक्स आने वाले हैं और आ गए वो सारे डेक्स। तो ये हो सकता है किसी ने अगर आपको कोई गिफ्ट दिया है तो ज़रूर चेक करें कि उसमें कोई ख़ास पत्थर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पत्थर जो है नीलम का रंग है ये, तो कहीं कोई नीलम आपको किसी ने गिफ्ट दिया, मुझे नीलम को नहीं पता, शायद एमेथिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। ज्वेलरी में आप अपनी पुरानी ज्वेलरी टटोलें, क्या कोई पत्थर की ज्वेलरी पड़ी हुई है आपके पास? बहुत सारी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वाली जो है वो पत्थरों वाली है। आप कोई ख़रीदारी ऐसा करेंगे, कोई शॉपिंग पर जाने का प्लान कर रहे हैं, बस आप जो है ना विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने लिए चीज़ों को जमा कर रहे हैं। आप एक कॉर्नर सेट करने वाले हैं जिसमें आप अपने कॉर्नर के अंदर ज्वेलरी को, एयरिंग्स को, स्टोन्स को, रिंग्स को, जेम्स को, एसेसरीज़ जो क्लिप्स में एसेसरीज़ होती हैं, जो बटरफ्लाई एक्सेसरीज़ नहीं होते, वो जो टाइटैनिक में जब वो अपनी पिक्चर बनने वाली होती है तो वो अपना वो एक उस क्लिप को पता नहीं क्या कहते हैं, इतनी खूबसूरत सी एक बटरफ्लाई होती है, आप देखेंगे बटरफ्लाई यहाँ पर है। तो ऐसी कोई एसेसरी है, आप कोई एसेसरीज परचेज़ करने वाले हैं अपने हेयर स्टाइल के लिए, काइंड ऑफ थिंग, बट यू नो सेल्फ लव। नाइन ऑफ पेंटिकल्स पूरा कम्प्लीटली जिसे कहना चाहिए अपने लिए टर्म्स एंड कंडीशन सेट करना नेक्स्ट 72 आवर्स तक। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको इस पर्सन को ना बहुत देखें आप कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आई। मैंने कहा था कि इस हाथ के ऊपर इसके देखें लिजर्ड बनी हुई, और किंग ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है, और यहाँ पर वो चीज़ इतनी क्लियर नहीं थी। लेकिन अब आप इसके सॉक्स देखें तो जो इसके हाथों में चीज़ें बंदिश में आई नहीं, वो अब इसके पाँव में बंदिश बन रही है। या तो जो ये पर्सन है इसको बहुत सी ऐसी चीज़ें परचेज़ करना और कैरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है जिस पे जानवरों की तस्वीरें बनी हुई होती हैं, ख़ासतौर पे लिजर्ड्स, ड्रैगन, स्नेक, क्रोकोडाइल, लायन, इस तरह की चीज़ें। या फिर ये पर्सन बहुत चाइल्डिश एक्टिविटीज़ नहीं होती, बच्चों वाली एक्टिविटीज़ करना, तो आपको ये लग रहा है कि यार मैं यहाँ पर इतने सीरियस डिसीजन मेकिंग मोड में हूँ, और इसकी तरफ से जो कि इतना डेजिग्नेटेड होल्डर और इतना अट्रैक्टिव और इतना खूबसूरत और इतना अट्रैक्शन पुलर पर्सन है, उसकी तरफ से जो हरकतें आ रही हैं वो इतनी इमेच्योर जिसकी कोई हद नहीं। तो ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स में अपनी ही सराउंडिंग में किसी ऐसे पर्सन से डील करें जो दिखने में मेच्योर है, एज में बड़ा है और डेजिग्नेटेड है, पोजीशन पर है, उसकी एक इज़्ज़त है, रेपुटेशन है, लेकिन वो आपके सामने कुछ ऐसी पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी ऐसी चाइल्डिश एक्टिविटी करे कि लेट्स ट्राई समथिंग यू नो, और आपको लगे कि लो यहाँ मेरे पास संजीदगी का जो है वो थीसिस चल रहा है और ये जो है इसको तफरी सूझ रही है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी रह रही है, अच्छी है, फुल ऑफ यू नो पावर, फुल ऑफ वर्क एथिक्स, फैमिली में डिनर अरेंजमेंट, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, अपॉलजी और रिवील होना बहुत सारी चीज़ों का, फिर पुराने लॉसेस को फिक्स करना, रेजोल्यूशन की तरफ जाना। 5 और 5 दो दफ़ा 5 आया एंड देन 9 आया, अगर 10 आ जाता तो फिर तो मज़ेदार बात हो जाती, लेकिन 5 5 और 9 दैट मीन्स कि बस ऑलमोस्ट यू आर वेरी क्लोज टू यू नो डू दिस। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी ये एनर्जी रहेगी, ये आपका फोकस रहेगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप नेक्स्ट 72 आवर्स तक नज़र आ रहे हैं। और अगर 3 दिन तक आपको लगे कि हाँ मामलात इसी तरह के चल रहे हैं तो गुड हो गया जी, और नहीं हो गया तो इसका मतलब ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर भी करेंगे, आप कुछ स्टेटमेंट भी लॉक करेंगे, आप कोई कहीं पे कोई चीज़ पब्लिश भी करेंगे, कोई वॉइस ओवर करेंगे, कोई टिकटॉक बनाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, कोई थेरेपी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। यू वांट टू फिक्स योर ओल्ड लॉसेस, ठीक है ना, एंड अ न्यू आइडिया।
तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।